स्टार्ट करते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। आज का टॉपिक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जैसे कि हमने मान लो कोई पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है, तो उसका हमें पता है कि जैसे 3 इयर्स के लिए पैसा दिया फॉर 3 इयर्स, तो पहले साल कुछ इंटरेस्ट आएगा, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आएगा, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आएगा, तीनों साल का इंटरेस्ट मिला के टोटल मेरा इंटरेस्ट बन जाएगा। बस अगर मैं देखूं कि अगर ये टोटल इंटरेस्ट कुछ लिया नहीं किसी जो टोटल इंटरेस्ट मेरे पास आ रहा है, ठीक है, इस टोटल इंटरेस्ट को मैं अगर पर्टिकुलरली सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर देखूं कि भाई कितना सिंपल इंटरेस्ट पर पैसा दिया जाता कि यही इंटरेस्ट मुझे मिलता, तो वो जो एक्चुअल मेरा जो इंटरेस्ट है वो इफेक्टिव कहलाएगा उस टाइप। ठीक है, कि मैं एक ही बार में कंप्यूट कर लूं डायरेक्टली कि मेरे को इतना इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, एग्जांपल जैसे अपन अपना एग्जांपल बना लेते हैं। मान लो 100 रुपीज प्रिंसिपल है, जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हम लगा रहे हैं 2 साल के लिए। चलिए ठीक है, अभी 2 इयर्स के लिए बात कर लेते हैं। तो मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट निकाल लेता हूं मैं। ये 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मैं देख रहा हूँ कंपाउंडेड, तो अमाउंट क्या आएगा? P इंटू 1 प्लस आई पावर 2, तो 100 1.1 पावर 2 मीन्स हो जाएगा 121। ठीक है, तो ये 121 रुपीज बन रहा है, जिसमें मेरा जो इंटरेस्ट जनरेट होगा वो कितने रुपए का होगा? 21। अब अगर मैं इसको सिंपल इंटरेस्ट पे देना चाहूँ, ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। तो जो इंटरेस्ट है वो मैं अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना चाहता हूँ कि मेरा एक्चुअल में कितना इंटरेस्ट मेरे को पे करना पड़ रहा है, इफेक्टिव कितना। तो मेरे को एक्चुअल में इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 21 रुपीज। पैसा तो मैंने 100 ही रुपये लिया था। इंटरेस्ट में कैलकुलेट करता हूँ 2 साल का, तो कितना आएगा? देखो कितना आ रहा है ये 20 डिवाइड बाय 200 0.105 0.105 यानी कि 10.5%। तो देखो दिखाने के लिए क्या था परसेंटेज 10, और एक्चुअल में पूरे साल में अगर इफेक्टिव की बात करें तो मुझे कितना परसेंट में देना पड़ा? 10.5% रेट पे मुझे पैसा इंटरेस्ट पे करना पड़ा है एक्चुअल में, अगर सिंपल ही बात करें तो। और कंपाउंडेड में वो कितना होता है? 10%। ठीक है, तो अगर मैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, बस यही इफेक्टिव है कि ये एक्चुअल आपका इफेक्टिव है कि कितना आपके ऊपर एनुअली पड़ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसी को हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। सिंपल वही फॉर्मूला है आपका, तो पहले सॉल्व करते थे, बस इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को, कि जैसे मेरा 10.5 आया था ना, 10% का मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ कि 1 प्लस 0.1 पावर 2 और -1 कर लो, कितना आएगा? आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी जो अभी हमने कैलकुलेट किया। देखो कितना आ रहा है? 0.21 0.21। ठीक है, तो 0.21 माइनस करने का और इंटू 100 करेंगे, कितना आया? 21। तो इस तरीके से जब डायरेक्टली वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कंप्यूट कर सकते हैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले से, एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड कितने हैं। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे 5000 रुपीज इन्वेस्ट किए टर्म डिपॉजिट स्कीम में, जो कि 6% पर साल पर ईयर का कंपाउंडेड क्वार्टरली इंटरेस्ट है। देख रहे हैं, क्वार्टरली इंटरेस्ट है आपका कितना? 6%। और आपको बताने कि एक साल के बाद कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा और इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, तो एक साल के बाद सीधी सी बात है कि इसमें
जो भी कंपाउंडेड चल रहा है क्वार्टरली, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू 1 + i पावर n। अब ए की वैल्यू मुझे देख लेता हूँ कितना बन रहा है, 5,000 रुपए पे इंटरेस्ट इंटू 1 + i की वैल्यू 6% है ना, तो 6% का क्वार्टरली डिवाइडेड बाय क्या करना है, 4, कितना आएगा 1.5 1.5 और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.015। ठीक है, तो आई मिल जाएगा। और कितनी बार सॉल्व करना है, कितने साल के लिए दिया है, 1 ईयर के लिए दिया है ना, तो टाइम क्या हो जाएगा 1 × 4। अब इसको जरा सॉल्व करें, 1.015 को 4 टाइम सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए और इंटू 5,000 करना, कितना अमाउंट बन रहा है, 5306। जो भी वैल्यू आ रही है उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो 5,000, इंटरेस्ट बता दो कितना आ गया, 306.81। 0.82 ना। तो ये जो इंटरेस्ट पूछा है तो ये कैलकुलेट हो गया। बाकी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है ना, तो इसी इंटरेस्ट को लेकर के सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है अपने, यही होता है पीआईटी। तो PIT जगह बस आई की जगह मैं PIT ई लिख देता हूँ, आई की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, ई लिख रहा हूँ, बिकॉज इफेक्टिव देख रहा हूँ। और मेरा जो इंटरेस्ट है ये वाला, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये कंपाउंड से निकल के आया है, तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करूँ, डिवाइडेड बाय कितना है 4, 5,000 कितना आएगा, $306.82 इक्वल टू पी इंटू, तो पी डिवाइड में जाएगा 5,000। और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए पूरे ईयर का चाहिए ना मुझे, एक बार में, ये 4 बार इंटरेस्ट नहीं। वो बोल रहे हैं 6% हम इंटरेस्ट दे रहे 4 बार, हम डायरेक्ट एक ही बार का निकाल रहे हैं ना, पूरे टर्म का, पूरे टर्म का कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरे टर्म का कैलकुलेशन करना, कितना रहेगा 0.061364। 136.4। तो ये परसेंटेज में कितना हो गया 6.13। 6.13। 6.13%। ये आपका इफेक्टिव होगा पूरे ईयर के लिए, कि एक्चुअल में ये इंटरेस्ट उन्होंने पे किया है 4 बार की जगह, अगर एक बार इंटरेस्ट देते वो पूरे साल भर का, तो 6.13% देना पड़ता। ठीक है, और डायरेक्टली जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, तुमने कुछ गड़बड़ की होगी, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 1 + 0.015 जो हमने किया था ना, पावर 4 टाइम की थी, सॉल्व करना कितना आया था 1.06136 आएगा। ठीक है, और -1 कर देंगे तो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट ही निकल जाएगा 0.01636। ऐसे ये है। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों चाहिए। अमाउंट कितना डिपॉजिट किया है 20,000, 8% पे सेमी एनुअली। ठीक है, अब जरा कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा, सेमी एनुअली किया है तो आई की वैल्यू आपकी कितनी जाएगी 0.04, 1 + 0.04 हो जाएगा, डायरेक्ट 1 लिख देते अपन तो, अब तो समझ में आ गया 1.04 हो जाएगा। सेमी एनुअली है, कितने साल के लिए किया 1 ईयर में, तो ये 2 बार होगा, कितना आएगा 1.0816। 1.0816 और -1 करके मल्टीप्लाई बाय आप प्रिंसिपल कर दोगे तो डायरेक्ट इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, -1 नहीं करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट आ जाएगा 1632 1632। 1632। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है एक्चुअल, तो इसको आप वैल्यू अलग से कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देगा कितना आ रहा है 8.16 16%। 8.16। यस सर, 16%। यस सर, 16। और ये आपका 16%। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है पूरे टेन्योर का, पूरे टेन्योर को हमने 1 बना दिया ना, पूरे टेन्योर का एक ही बार इंटरेस्ट पे करना है, तो पूरे टेन्योर में कितना इंटरेस्ट पे किया गया 8.16। क्योंकि 8.16 का मल्टीप्लाई 20,000 से कर रहे हो
तभी तो आपके पास वैल्यू आ रही है इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसे ही वाला कि कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है, 3% मंथली या 3.2% पर ईयर। अब कितने साल के लिए करना है? 12 साल। नहीं, मंथली है, एक ही साल के लिए करना है। तो 12 बार, ये बोल रहे हैं कि 12 बार इंटरेस्ट ले लो 3.3% का, या फिर 3.2% एक बार ले लो, तो कौन सा बेटर है? तो ऑब्वियस बात है कि पूरे टेन्योर को हम 1 बना करके उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं इफेक्टिव। इफेक्टिव इंटरेस्ट क्या होगा? 1 प्लस 0 कितना आएगा? 3 का 12 बार इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 12 0.25 0.25 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.0025। यस सर। और उसको 12 बार सॉल्व करेंगे, -1 कर देंगे, तो ये वैल्यू आपको पहले से दी गई है। ठीक है, माइनस करना है इसमें तो 1 माइनस कर दो, इसमें तो सीधी सी बात है, 1 माइनस करोगे कितना आएगा? 0.0304 0.0304। इंटू 100 करेंगे तो 3.04% हो जाएगा। ठीक है, और वैसे कितना दे रहा है? एक, वो बोल रहा है या तो एक बार में आप 3.2% ले लो। अब कौन सा नंबर ज्यादा परसेंट देगा, 3.04 या 3.2? कौन सी वैल्यू बड़ी है? 3.2। 3.2 बड़ी वैल्यू है ना, 3.04 तो छोटा नंबर है। तो ऑब्वियस बात है कि वो सेकंड वाला Yes, sir. ऑप्शन ज्यादा बेटर है कि साल में 12 बार इंटरेस्ट लेने से अच्छा है एक बार इंटरेस्ट ले लिया जाए 3.2% का, तो वो ज्यादा बेटर है एक महीने महीने इंटरेस्ट लेने से बेटर। ठीक है, ये है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉल्व कर लेना। अब आते हैं हम एन्युइटी पे। एन्युइटी मतलब ये कि हम ने एक, समझो कि एग्रीमेंट कर लिया, एक तरीके का हमने आपस में तय कर लिया कि हम एक बराबर अमाउंट, कोई पर्टिकुलर एक अमाउंट हमने फिक्स कर लेते हैं कि 100 रुपए, 1000 रुपए या 5000 रुपए हम मतलब मंथली देंगे या ईयरली देंगे या क्वार्टरली देंगे। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स कर लिया कि इतना समय के बाद हम इतना पैसा आपको देंगे पेमेंट। ठीक है, अब ये पेमेंट आपकी दो तरीके से दी सकती है, पहले भी दी जा सकती है और बाद में भी दी जा सकती है। तो दो तरीके की हमारी कंडीशन है कि या तो आप पीरियड स्टार्टिंग में दे दो या फिर पीरियड एंडिंग में पेमेंट करो, तो दो तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो हमारे लगातार पेमेंट हम कर रहे हैं और फिर उसके बाद रेगुलरली हमने पेमेंट दिया, वो जो टेन्योर था हमारा कि 10 साल का 15 साल का, हमने बोला कि हम 5 साल पेमेंट देंगे 10 साल देंगे, उसके बाद हमें आप पूरा पैसा हमें वापस करेंगे। जैसे वो बैंक, जैसे वो पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग अकाउंट होते हैं ना, या इंश्योरेंस की प्रीमियम होती है कि भाई एवरी मंथ या फिर एवरी क्वार्टर या एवरी ईयर आपको पेमेंट दे रहे हैं आप उसको पर्टिकुलर एजेंसी को, और एक समय के बाद वो आपको पूरा पैसा लौटाएगी। तो जो पैसा लौटेगा उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट भी होगा। तो अब हमें बस वही कैलकुलेट करना है कि अगर इस तरीके से अगर हम पीरियडिक पेमेंट करते हैं रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, तब उस चीज को हम बोलते हैं एन्युइटी। ठीक है, तो और उसके बाद अभी फिक्स्ड अमाउंट हमें मिलेगा, या तो आप उसे पेंशन में कन्वर्ट करा लो, है ना, लास्ट में आपको पेंशन मिल जाती है। तो वो एक सिचुएशन आपने डिसाइड कर रखी होती है पहले कि हमें इतना पैसा अब आपको हर महीने चाहिए या हर बार या लौट के इकट्ठा पैसा मिलेगा, तो ये सब चीजें अपनी हो जाती है एन्युइटी में। ठीक है, और अगर ये पेमेंट आपका रिसीप्ट या आपका जो पेमेंट है अगर फॉरएवर अगर चलता जा रहा है, ठीक है, तो फॉरएवर चलता जा रहा है, तो इस टाइप की जो स्पेशल काइंड ऑफ एन्युइटी होती है जिसे हम कहते हैं परपेचुइटी। ठीक है, ये खत्म नहीं होती है तो हालांकि उसकी बस हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो अभी हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी की, परपेचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और बाकी इनकी हम फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू दोनों कैलकुलेट करेंगे। तो अब ये जो सीरीज चल रही, जो अमाउंट चल रहा है लगातार जो पे कर रहे हैं हम कांस्टेंट ओवर ऑफ टाइम में, और इक्वल पेमेंट बिटवीन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये ध्यान रखिएगा, तभी ये आपका एन्युइटी कहलाएगा, अदरवाइज एन्युइटी नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे इन्होंने क्या किया कि पेमेंट की पहले साल के एंड में 5000, दूसरे साल के एंड में 6000, तो ये जो पेमेंट हो रही ना, फिर 4000, कभी 5000, कभी 7000, ना तो टाइम तो इक्वल है लेकिन पेमेंट इक्वल नहीं है, तो ये एन्युइटी नहीं है। ठीक है,
अब अगर इसको देखें कि भाई हर साल पेमेंट तो इक्वल चल रही है, बस बीच में 2 साल का गैप आ गया, तब भी ये एन्युटी नहीं है, क्योंकि अब आपका टाइम इंटरवल सेम नहीं था। तो अब आपको एन्युटी बनानी है तो सीधी सी बात है, आपको टाइम पीरियड भी सेम होना चाहिए, बीच में इंटरवल 1-1 साल का चल रहा है और इक्वल अमाउंट होगा। तो इस टाइप का जो वैल्यू होती है हमारी एन्युटी। अब एन्युटी 2 टाइप की होती है, एन्युटी रेगुलर और एन्युटी ड्यू। एन्युटी रेगुलर मतलब कि हमारा जो पेमेंट है, जो फर्स्ट पेमेंट है वो एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड होता है, हम एट द एंड देते हैं। और एन्युटी ड्यू मतलब प्री, पहले ही दे देते पेमेंट, एट द स्टार्टिंग। ठीक है, लिखा हुआ देखो एट द एंड और एट द फर्स्ट पीरियड। तो स्टार्टिंग में और एंड में 2 टाइप से हम पेमेंट करते हैं, बिगिनिंग में या फिर एंडिंग में। तो आपका बिगिनिंग में आपने पेमेंट कर दी यानी कि आपने ड्यू, एन्युटी ड्यू चल रही है, इमीडिएट भी बोलते हैं उसे, और अगर एंड में किया तो एन्युटी रेगुलर कहलाएगी। अब इसकी 2 चीज होती हैं, फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू तो समझ में आता है कि भाई कोई नियर फ्यूचर में या कोई आपको समय के बाद जो हम पैसा जो पे कर रहे हैं उसकी इंटरेस्ट के साथ में फ्यूचर में वैल्यू क्या बनेगी, बस हम ये जानना चाहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने बोला कि आप इन्वेस्ट कीजिए 1000 रुपए और आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपने जैसे मान लीजिए ओरिजिनल 1000 रुपए आपने डाले, 7% का इंटरेस्ट यानी कि 70 रुपए, तो आपकी फ्यूचर की वैल्यू जो 1 साल बाद की जो पैसा है उसकी फ्यूचर वैल्यू 1070 हो गई। ठीक है, जबकि आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 1000, 7% इंक्रीमेंट के बाद उसकी फ्यूचर वैल्यू जाएगी 1070। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने इन्वेस्टमेंट 2 साल के लिए किया, ठीक है, तो आज आपकी कॉस्टिंग 1 साल में तो हो गई 1070। 2 साल के बाद फिर से सेकेंड ईयर में जो हम कंपाउंडेड कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, ये जो वैल्यू रहेगी 1144.90। तो ये इसकी फ्यूचर वैल्यू है जो आपने केवल 1000 रुपीज इन्वेस्ट की है 2 साल के लिए। ठीक है, तो अब फॉर्मूला आपका वही है जो पहले था, फ्यूचर वैल्यू और कैश फ्लो। सिंगल कैश फ्लो मतलब कितने आपने पेमेंट दिया है, फ्यूचर वैल्यू और कितनी बार ये वैल्यू आपको इंक्रीमेंट करके मिलेगा। तो एक बार सिंगल इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, तो जैसे सिंगल इन्वेस्टमेंट की बात करें कि 3000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो ये आपका कैश फ्लो हो गया। कैश फ्लो तो जानते ही हो, 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट दिया पैसा, 12% का ये बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट का आपको मिलेगा रिटर्न, और रिटर्न आपको 12% के हिसाब से मिलेगा। तो फ्यूचर वैल्यू बतानी है, मतलब 3000 रुपए मेरे 12% यानी कि 0.12 से 2 साल में पैसा बढ़ेगा। डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में करते हैं, तो ये 2 साल पैसा बढ़ेगा। पहले साल जो पैसा बढ़ेगा फिर उस पर ब्याज चलेगा दूसरे साल का, तो इसका मतलब वही कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे ही हो गया पूरा। तो फाइनल मुझे 2 साल बाद का अमाउंट बताना है, तो जो आप कंपाउंड इंटरेस्ट में करते थे सेम वैसे ही करना है। अगर आपका डायरेक्ट कैश फ्लो है, एक ही बार का इन्वेस्टमेंट है, यही पैसा आपको रिटर्न होकर मिलेगा। अच्छा, लेकिन यही चीज अब हम डिपॉजिट करेंगे, और अब जो डिपॉजिट होगा एन्युटी रेगुलर में होगा, मतलब हम एट द एंड पेमेंट देंगे। ठीक है, लेकिन हर बार पेमेंट मेरा एक पर्टिकुलर इंटरवल में होगा। मतलब मैंने पहले साल पेमेंट दी मान लो 100 रुपए, दूसरे साल भी पेमेंट दी मैंने 100 रुपए, तीसरे साल भी मैंने पेमेंट दी 100 रुपए। ठीक है, अब ये तीनों पैसा अलग अलग टाइम पे गया है, तो इनका इंटरेस्ट भी अलग अलग टाइम पे कैलकुलेट होगा, डिफरेंट टाइम पर। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अपन समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि किसी ने बोला कि आप 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट कीजिए, एट द एंड टेन्योर के एंड में पैसा दीजिए। ठीक, और 3 साल के बाद हम आपको 10% की रिटर्न से पैसा लौटा देंगे आफ्टर 3 इयर्स। तो आपने क्या किया, पहला साल तो आपने कोई पैसा नहीं दिया ना, तो ये आपने 4 ईयर का मैं पार्ट ले लेता हूँ। देखो ये 4 ईयर, तो ये स्टार्टिंग हो गई हमारी, ये फर्स्ट ईयर एंड हुआ, इस फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ, सेकंड ईयर एंड हुआ, सेकंड स्टार्ट हुआ, थर्ड ईयर एंड हुआ, थर्ड स्टार्ट हुआ, फोर्थ ईयर एंड हुआ। तो आपने एट द एंड बोल रहा है, तो आपने स्टार्टिंग में पैसा नहीं दिया, आपने उससे एग्रीमेंट कर लिया। ये पैसा आपने कहाँ दिया, 100 रुपए, फिर आपने दिए 100 रुपए 3 साल के एंड में बोले ना,
3 साल के लिए, और तीसरे साल भी आपने एंड में दिए 100 रुपये। अब यहाँ पे आपको पैसा चाहिए रिटर्न, समझते हैं? तो जो पहला जो आपका साल था उसमें आपने ना तो पैसा दिया, तो ऑब्वियस बात है आपने पैसा कितना पे किया, 0, तो इंटरेस्ट भी कितना आएगा, 0। ठीक है, देखिए इस साल में आपने कितना पैसा लगाया, 100 रुपये। अब ये 100 रुपये आपका कब तक चलेगा, 2 साल तक। तो ये 2 साल बाद आपको 100 रुपये मिलेंगे, तो पहले वाले 100 रुपये पे 2 साल का इंटरेस्ट जुड़ेगा। दूसरा वाला पैसा आपका केवल 1 ही साल चला, तो उसको 1 साल का इंटरेस्ट ये आपको देगा रिटर्न में। और तीसरा वाला पैसा जैसे ही आपने पे किया तो आपको रिटर्न मिल गया, तो वो आगे चल ही नहीं पाया, तो इसमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कुछ नहीं। तो आपके पास केवल पहले वाले 100 रुपए का 2 साल का इंटरेस्ट और दूसरे वाले 100 रुपए का दूसरे साल का इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट ये आपको मिलेगा। बाकी आपको पूरा 300 रुपए वापस मिल जाएंगे। और ये जो इंटरेस्ट जनरेट हुए, जो पैसा आपका लगा है सिस्टम में, जितने समय के लिए लगा उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा। जब पैसा लगा ही नहीं तो इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये पैसा आपको इस टाइप से पेमेंट मिल जाएगी। अगर बात समझ में आ गई तो ठीक है। तो अपन कैलकुलेट करने, पहला जो 100 रुपये हमारा 10% के हिसाब से 2 साल चलेगा। दूसरा जो 100 रुपये है वो 10% के हिसाब से 1 साल चलेगा। तीसरा 100 रुपये एज इट इज लौट आएगा। तो इस तरीके से मेरे पास पहला पैसा तो अमाउंट मेरा देगा 2 साल का, दूसरा पैसा मेरे को देगा अमाउंट 1 साल का, तीसरा पैसा तो मुझे वापस ही लौटा देना पड़ेगा। इस तरीके से टोटल मेरे पास जो वैल्यू बनेगी, कितनी बनेगी जरा टोटल करना। फाइनली कितना आ रहा है ये, 121, 331 ये कितना आ रहा है, 110 110 और ये 100। फाइनली टोटल मेरे को 331 331 रुपीज मुझे लौट आएंगे। ठीक है, जिसमें 31 रुपीज का इंटरेस्ट आएगा और 300 रुपये मैंने लगाए थे मुझे वापस मिल जाएंगे। तो इस टाइप से ये कैलकुलेशन चलती है। तो ये पूरी कैलकुलेशन है, ये आप देख सकते हो 4 साल की कैलकुलेशन है। तो जो बार बार 3 साल 4 साल 5 साल नहीं करेंगे। तो जब भी ऐसा पीरियडिक पेमेंट होता है एन्युटी का, तो हम ये हमारा फॉर्मूला होता है सॉल्व। अब बार बार मुझे सॉल्व नहीं करना, मेरे को डायरेक्ट बस पीरियडिक पेमेंट देखना है कि कैपिटल ए मैं हर बार पेमेंट कितना कर रहा हूँ, 100 रुपए का। ठीक है, 1+i ये इफेक्टिव है, इफेक्टिव रेट है। ठीक है, 3 साल के लिए पेमेंट किया गया है, तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो 1+i की वैल्यू 3 साल के लिए पेमेंट -1 और डिवाइडेड बाय 0. सिंपल आप सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं कि ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना। अब जैसे ये है, अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। फ्यूचर वैल्यू बतानी है, एन्युटी, तो आपके माइंड में आना चाहिए फॉर्मूला कौन सा, मेरे को एन्युटी निकालनी है, यानी कि मेरे को फॉर्मूला ये यूज होगा। ठीक है, 500 रुपए की एन्युटी दी जा रही है फॉर 7 ईयर्स, और इंटरेस्ट जो जनरेट हो रहा है 14% का इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है कंपाउंडेड एनुअली, और 1.14 की पावर 7 की वैल्यू मुझे दी गई है। तो मेरे पास सबसे पहले तो ये वैल्यू डायरेक्ट दी गई है 2.5023 -1 करके डिवाइड बाय 0.14 तो डायरेक्टली कर ही सकते हैं। पहला काम तो इसी को कर लें, बाद में जो वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा एन्युटी से, तो मुझे पता चल जाएगा मुझे कितना वैल्यू मिलने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बस वैल्यू देखो भाई 1.14 हो रहा है, कितनी साल चल रहा है, 7 ईयर। 7 ईयर तक या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या वैल्यू गिवन होगी। -1 इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ये आपका इफेक्टिव, और डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, और इनटू ए। फाइनल वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, आगे आंसर। yes sir अब ऐसे ही है, एक 200 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है एट द एंड, मतलब रेगुलर। ठीक है, इंटरेस्ट पे हो रहा है 6%, 0.06 मंथली है, डिवाइड बाय 12। फ्यूचर वैल्यू 10th पेमेंट पे बतानी है, 10 पेमेंट पे केवल, तो यानी कि इसका डिवाइड बाय 12 करने पे कितना आ रहा है, yes 0.005 है ना, 0.060 है ना, 0.005 और 1 प्लस करेंगे तो आएगा 1.005। 10th पेमेंट बोल रहा है तो केवल 10 बार, तो ये वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है।
-1 करना और डिवाइड बाय 0.005 करना है। ये वैल्यू निकालो पहले, कितना रेट क्या चल रहा है, किस रेट से पैसा बढ़ेगा, और इंटू 200 कर देना, जो भी एन्युटी आपकी दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, जो पैसा पे हो रहा है वो मल्टीप्लाई। 204 ठीक है, हो गया मल्टीप्लाई, आंसर आ गया। yes sir 2045.6058 2045 2044 जो भी आएगा, ये 10.22 आ रहा है ना, हाँ सर इंटू 200 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। सर पूरा आ रहा है 10.22802 उसमें किया है तब आया था। जो भी है ठीक है। ऐसे ही अगर एन्युटी अगर ड्यू चल रही है, तो अभी क्या चल रहा था कि जो पैसा हम दे रहे थे 0 पे से 1 के बीच में पैसा नहीं दे रहे थे, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में तो दिया था। अब मैं स्टार्टिंग में अगर पेमेंट कर दूं तो पहला पेमेंट, दूसरा पेमेंट, तीसरा पेमेंट तो ये हो जाएगा, और आखिरी में पेमेंट देना नहीं है तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। तो 3 पेमेंट मेरे चलेगी, तो पहला वाला पेमेंट 3 साल चलेगा, दूसरा वाला पेमेंट मेरा 2 साल चलेगा, तीसरा वाला 1 साल चलेगा, तीनों का टोटल मिला करके इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये हो गया एन्युटी ड्यू वाला केस। तो इसमें क्या करना है, आप जो सॉल्व करते हो ना, जो सॉल्व करते हो फाइनल फ्यूचर वैल्यू, नॉर्मली जो हम फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे थे, इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आई, सॉल्व कर लो, और फाइनली सॉल्व करने के बाद रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर दो 1 + i। एक बार और इंटरेस्ट निकाल दो, एक बार और, तो ये पूरा तो आ गया, एक बार और इंटरेस्ट निकाल देते 1 + i। ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा। अब जैसे जेड ने इन्वेस्ट किया 10,000 स्टार्टिंग, यानी कि इमीडिएट, है ना। तो जेड ने इन्वेस्ट कर रखा है 10,000 स्टार्टिंग में, यानी कि इमीडिएट एंड चल रहा है फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। ठीक है, 10 साल के इन्वेस्टमेंट चल रहा है। सपोज ये कर रखा है कि भाई 8% पर एनएम का कंपाउंडेड एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा, फ्यूचर वैल्यू बताना है। तो ये स्टार्टिंग से है ना इमीडिएट, तो इमीडिएट में कुछ नहीं, आप जैसे रेगुलर में चलाते हो वैसे सॉल्व करो कि 1.08 8% का 1.08 10 साल के लिए इंटरेस्ट ये आपको दिया गया है 2.15892500। कैलकुलेटर पे लिख लो, -1 कर लो तो आ जाएगा 1.15892500 डिवाइडेड बाय आई 0.08। ये जो भी वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई और प्रेस करके 10,000 का इन्वेस्टमेंट चल रहा है तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कर दिया, यस ये सर वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आपकी आ गई किसमें, रेगुलर में। अब हमें पता है कि जब स्टार्टिंग में करते तो 1 साल का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा जोड़ेगा, तो एक बार 1.08 का मल्टीप्लाई और कर दोगे। 1,556,454 नहीं आएगा, 1,000 नहीं आएगा, 1,56,000 बस इतना ही 1,56,450। डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ठीक है, और जो हमारी प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू है, उसमें प्रेजेंट वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करते थे, तो बस इसे फ्यूचर वैल्यू पता है तो प्रेजेंट निकाल सकते हो। ठीक है, फ्यूचर पता है तो प्रेजेंट निकाल सकते हो। अब जैसे क्वेश्चन दिया है कि भाई प्रेजेंट वैल्यू बता 1 रुपए की, जो आपको 2 साल बाद मिलेगा 1 रुपया, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आज बताइए आज उसकी प्रेजेंट में वैल्यू क्या है उस 1 रुपए की। ठीक है, तो मुझे फ्यूचर वैल्यू तो पता है, प्रेजेंट वैल्यू मुझे नहीं पता है। ठीक है, बस ये पता है कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो कितना चल रहा है 10%। तो मेरे को फॉर्मूला बता है फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 + i, और पावर कितनी बार मिलेगा, 2 बार। एक काम करो पहले इसको सॉल्व कर लो, 1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये कितना 1.1, 1.21 तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 को डिवाइड कर दो, 0. जो भी आंसर आएगा इंटू, तो रुपीज आ गया ना, प्रेजेंट वैल्यू परसेंटेज तो है नहीं, रुपीज आ जाएगा वैल्यू 0.8264, 0.83 हो गया, या 82 भी लिख दो, 8264 पूरा लिख रहे हैं तो चाहे तो, क्योंकि वैसे भी रुपए है तो रुपए अप टू 100 पार्ट ही आता है, पैसे 100 तक ही होते हैं, इसलिए तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 0.83, मतलब आज आपने 0.83 रुपीज लगाएंगे तो अब वो 2 साल बाद आपको 1 रुपया बन के मिलेगा।
ऐसा समझ लो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एन्युटी में प्रेजेंट वैल्यू निकालने को बोला जाए, एन्युटी में अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालने को बोला जाएगा तो ये फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। ठीक है, ये आपको डिवाइड तो करना ही पड़ेगा फैक्टर का, है ना, क्योंकि हर एक पैसे को आपको रिवर्स करके चलना है। भाई प्रेजेंट वैल्यू मतलब ये है कि भाई आज आपको मान लो 100 रुपये मिल रहा है ना, लेकिन आपने पैसे जो लगाए हैं, मान लो आज जो 100 रुपये मिल रहे हैं, तो वो पैसे आपको, कुछ पैसा आपको 2 साल की इंटरेस्ट दे रहा है, कोई पैसा आपको 3 साल का इंटरेस्ट दे रहा है, कोई पैसा आपको 1 साल का दे रहा है। तो ये आपको हर एक पार्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब भी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी एन्युटी की, तो सबसे पहले आप निकालोगे पीएनआई। फैक्टर चाहिए मुझे कि कैसा पैसा मेरा बढ़ा था, उससे मैं वापस डिक्रीज कर सकूं। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था आपका, उसमें डिवाइड बाय आई करते थे ना, तो बस इसमें 1 + i की पावर n का डिवाइड और कर दो। ठीक है, तो आपको पीएनआई मिल जाएगा। और जो आपने वैल्यू जो आप चल रही है आपकी, जिस वैल्यू को आपने इक्वल पेमेंट आप लेके चल रहे हैं, उसको डिवाइड आप पीएनआई से कर देंगे तो आपको फाइनली वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, डिवाइड करने पे। तो इस टाइप से अगर मैं यहाँ देखूँ इसमें कि ईयर एंड में 1,000 रुपए दिए जा रहे 5 साल तक, तो पहला वाला जो 5 साल है ना, इसकी मुझे प्रेजेंट वैल्यू जाननी है। भाई ये गिफ्ट अमाउंट आपको हर साल मिल रहा है। ठीक है, तो इसकी अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू देखूं तो मेरे को पहला वाला जो 1,000 रुपया मिला है वो 1 साल की वजह से मिला है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, 1 साल की होगी। फिर ये 2 साल का है, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का। ठीक है, ये कैलकुलेशन अगर नहीं लिखा तो 1 2 3 4 5 लिख लेना कि पहले साल में जो पैसा मिल रहा है उसकी एक्चुअल वैल्यू जो मुझे मिल रही, प्रेजेंट वैल्यू मैंने इतना रुपया अगर दिया है तभी मुझे 1000 मिला है। दूसरे साल मुझे 1000 मिला तो उसमें 2 साल का ब्याज मिला है, जोड़ करके मिला हुआ है 1000, तो मेरे को ये एक्चुअल अमाउंट मेरा ये था प्रेजेंट में। तीसरे साल मुझे 1000 रुपीज मिले, उसकी एक्चुअल अमाउंट 3 साल पहले ये थी, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो ये इस टाइप से मेरे पास, यानी कि मेरे को इनिशियली इतना इन्वेस्ट करना पड़ा, इनिशियली मैं इतना रुपया दूंगा तब मुझे हर साल 1,000 रुपये 5,000 रुपये मिल जाएगा। तो इस टाइप से ये कैलकुलेशन हो जाती है फॉर एवरी ईयर। और इसके लिए डायरेक्ट जो आपका फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। ठीक है, अमोर्टाइजेशन का फॉर्मूला, और इसकी हेल्प से हम ये भी बता सकते हैं कि कितने का पैसा दिया जाए जिससे किस्तें बनाना हो। जो हमारी जो किस्तें होती है ना, इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट भी हम इसी से क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 5.5 लाख रुपए की कार आई, लोन लिया 5 लाख का, बैंक ने बोला आपको 15% के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा और 50,000 रुपए तो आपने डाउन पेमेंट दे दी। ठीक है, अब ये बताओ कि टोटल अमाउंट बैंक बताती ना कि इतने का वो किस्त बनेगी, भाई मंथली इंस्टॉलमेंट कितने की आएगी। तो वो बोल रहा है कि आप पहले तो पूछते हैं आपको कितनी इंस्टॉलमेंट बनवानी है। अगर आप लोग नॉर्मली सभी जानते हैं आजकल तो कि भाई लोन अमाउंट होगा, कितने परसेंट पे वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं हमसे, और पूरा अमाउंट कितने पीरियड के लिए चाहिए टाइम। तो उन्होंने बोला कि 12 इंस्टॉलमेंट में हम पैसा देना चाहते हैं। ठीक है, तो बैंक क्या करेगी, भाई 15% के हिसाब से इस 5 लाख रुपए पे 12 में डिवाइड कर देगी फाइनली कि 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट हमें मिलना चाहिए। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट मिलने का मतलब ये है कि 5 लाख रुपए आपने आज लिए, पहले महीने के बाद में आपने जो इंस्टॉलमेंट दी उसमें पहले महीने का इंटरेस्ट इंक्लूड है और इंस्टॉल और उसकी प्रिंसिपल भी इंक्लूड है। ठीक है, तो आपने प्रिंसिपल माइनस करोगे, जो पैसा बचेगा वो पैसा 2 महीने का ब्याज देगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो प्रिंसिपल फिर माइनस हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा पैसा इंटरेस्ट वाला निकल गया, प्रिंसिपल अमाउंट फिर माइनस हो जाएगा, पैसा कम होता जाएगा हर बार और लास्ट में 12 मंथ में जाके आपका जो लोन अमाउंट है वो होना चाहिए 0। तो पैसा प्रिंसिपल भी कम होता जाएगा, इंटरेस्ट जनरेट होता जाएगा। तो तीसरे महीने में जो इंटरेस्ट आएगा वो बचे हुए पैसे का 3 महीने का इंटरेस्ट, फिर बचे हुए का 4 महीने का, फिर ऐसे करते करते 12 महीने का। तो ऐसे करते करते हमारा इंटरेस्ट जो है वो पहले महीने तो इंटरेस्ट ज्यादा होगा, प्रिंसिपल आपका कम होगा, फिर अगले महीने आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू मतलब लोन अमाउंट कम हो रहा है,
तो जैसे जैसे लोन अमाउंट कम होता जाएगा इंटरेस्ट भी कम होता जाएगा, तो इंटरेस्ट की वैल्यू कम होती जाएगी, प्रिंसिपल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और फाइनली लास्ट में जाकर के टोटल जो प्रिंसिपल है मेरा वो वापस रिपे हो जाएगा और विद इंटरेस्ट। ये तरीका होता है हमारा उसका। अब मुझे कैलकुलेट करना है कितने की इंस्टॉलमेंट दी जाए, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा पीएनआई। पीएनआई का फॉर्मूला इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, उसको 2 बार डिवाइड करो, आई से और 1 प्लस आई की पावर एन से, ठीक है। और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें पहले ही 1 प्लस आई पावर एन कैलकुलेट करते ही, तो इसको 2 बार यूज करना पड़ेगा। और आई की वैल्यू आपको कितनी चल रही है 0.15, ठीक है। तो 1.15 की पावर 12 -1, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड करना 0.15 से, और फिर दोबारा डिवाइड करना 1.15 की पावर 12 से, ठीक है। और जो वैल्यू आएगी फाइनली, जो भी नंबर आएगा, ठीक है, इस नंबर से आपने लोन कितना लिया 5 लाख, तो 5 लाख को 5 लाख को हम डिवाइड कर देंगे ये पीएनआई से, जो भी वैल्यू आ रही है, तो आपको फाइनली आपको मिल जाएगा कितने का आपको पेमेंट देना पड़ेगा। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे, पहले पीएनआई पूरा कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने 5 वैल्यू आ गई 11.079, तो 5 लाख से 11.079 को डिवाइड किया तो आपकी किस्त बन गई कि 12 इंस्टॉलमेंट इतने रुपए की आएंगी। आगे बात समझ में। और अगर आपको किस्तें पता है, इंस्टॉलमेंट पता है, वी निकालना हो, तो वी की वैल्यू क्या होती है ए इंटू पी एन आई। तो किस्तों में मल्टीप्लाई ये पी एन आई का कर दोगे तो आपको टोटल वैल्यू पता चल जाएगी, लोन अमाउंट, लोन अमाउंट कितना है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें से कैलकुलेट हो सकती है। तो ये आप सॉल्व करके देखना। तो 32 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 5,000 रुपए पे कर रहा है, 10 साल तक लोन पे कर रहा है, तो लोन अमाउंट बताना है। तो लोन अमाउंट बताने के लिए 5,000 आपका इंस्टॉलमेंट है, मल्टीप्लाई पीएनआई से हो जाएगा, ठीक है। पीएनआई निकालने के लिए कैलकुलेटर चलाना है बस अपने को, या वैल्यू गिवन होगी आपको। तो ये वाले क्वेश्चंस आप कर लीजिए। और अगर एन्युटी ड्यू अगर है, इमीडिएट चल रही है, उस केस में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जैसे सॉल्व करते हैं वो करिए सॉल्व, और लास्ट में जो इनिशियल आपकी पेमेंट है वो एक वैल्यू स्टेप हो जाएगी, बस ऐड हो जाएगी, एक बार इनिशियल पेमेंट और ऐड होनी है, ठीक है। लास्ट में इनिशियल पेमेंट और ऐड कर देंगे तो आपके पास एन्युटी ड्यू वाला जो केस है वो आ जाएगा। जैसे सपोज योर मॉम डिसाइड टू गिफ्ट यू 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज ही 10,000 रुपए देना शुरू किया अगले 5 साल तक, ठीक है। और आपने ये पैसा डिपॉजिट कर देगा बैंक में। अब आपको जब पैसा वापस मिलेगा 10% के हिसाब से, तो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू बतानी है। तो प्रेजेंट वैल्यू एक्चुअल में आप ऐसा समझो कि आपने 10,000 रुपए की किस्तें दे रहे हो, ठीक है। और 10,000 रुपए की किस्तें जो है आपकी एक पर्टिकुलर रेट पे चल रही है, और जो मिल करके आपकी वैल्यू बनाएगी, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू आपके लिए सिंपल कैलकुलेट किया, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम शुरुआत से स्टार्ट किया हुआ है, तो एक तो आपको प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ये वाला जो यूजुअली आप सॉल्व कर रहे हो ये तो आपको मिल जाएगा रेगुलर वाला केस, बस आपको स्टार्टिंग का एक पेमेंट आपका मिसिंग है, वो और ऐड कर दो, एक 10,000 का स्टार्टिंग का, ठीक है। वो और आप एक इनिशियल कैश डिपॉजिट और ऐड कर दीजिए, तो फाइनली आपको मिल जाएगा इतना पेमेंट। जो पेमेंट आपको मिलेगा वो ये मिलेगा, ठीक है? तो ऐसे ही सिंकिंग फंड, ये हम कल पढ़ते हैं सिंकिंग फंड, और सिंकिंग फंड में सेम फॉर्मूला है, और एप्लीकेशन, सिंकिंग फंड और एप्लीकेशन कल स्टडी करते हैं।